रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने। काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाप तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूं, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी, कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जरूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी, इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नजर हाथ के कंगन पर पड़ती है, सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे, लेकिन याद रख मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है, तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है
उसके साथ नहीं, लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मेधा की शादी नीरज से होती है। मेधा थोड़ी पढ़ी लिखी थी, वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन बात बात में इंग्लिश झाड़ना मेधा की फितरत थी। गांव के नल में मेधा पानी भर रही थी। नल की लाइन में ढेर सारी औरतें खड़ी थी कि अचानक मेधा कहती है, ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। पास खड़ी औरत बोल पड़ती है, अरे आई बड़ी हमें हट बोलने वाली, अरे तू हट यहाँ से, पहले मेरी बाल्टी है, मैं पानी भरूंगी। अरे मैं बोल रही हूँ गर्मी बहुत है, तुम लोग बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? मेधा उन लोगों का मजाक बनाती हुई कहती है। मेधा घर आती है जहाँ उसकी सास बैठकर टीवी देखती है। अरे बहू सुन तो जरा, तेरी शिकायतें बड़ी आ रही है। ये तो बात बात पर लोगों के सामने जो अंग्रेजी झाड़ती है ना, लोग तेरा मजाक बनाते हैं। अरे बनाते हैं तो बनाए, मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो मॉडर्न हूँ, अंग्रेजी नहीं तो क्या भोजपुरी बोलूंगी। तभी पास के पिंजरे में बंद तोता बोलता है, हे बुझाए ठीक बोलत माँ, हे बुझाए ठीक बोलत माँ। तोते की बात सुन मेधा मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। घर में सब्जी खत्म हो जाती है। मेधा झोला लेकर सब्जी लाने निकलती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ मैं ना मार्केट जा रही हूँ वेजिटेबल लेने, जल्दी आ जाऊंगी। अरे रुक जा मरी, तेरे घर वालों से दहेज में फ्रिज मांगा था, वो तो दिया न गया उन लोगों से। अब तू टेबल लाकर किस पर एहसान कर रही है? कौन सा फ्रिज और कौन सा टेबल? पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू मिल गई वो काफी नहीं है क्या? और हाँ, मैं टेबल नहीं वेजिटेबल लेने जा रही हूँ। वेजिला या लेजिला, हमें नहीं चाहिए कोई टेबल। वो मैं भी किसे समझा रही हूँ, कहीं आपके साथ रहकर मैं भी गंवार न हो जाऊं। वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जी। घर में कुछ नहीं है, शाम को क्या बनाऊंगी? ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। मेधा बाजार में जाती है और सब्जी वाले को कहती है, भैया वो लेडी फिंगर कितने में दी? सब्जी वाला उसे घूर कर पूछता है, अरे देखो बहन जी, थोड़ा बहुत तो हम भी ना पढ़े हैं, ज्यादा ना बकाती मारो। लेडीजन क्या होती है हम जानत है, और फिंगर भी हम काहे दे दे अपनी घरवाली की अंगुली। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या है, हरी हरी ये मांग रही हूँ। अरे बहन जी आप तो बड़ी गवार है, भिंडी बोलता है इसको, कितनी देनी है जल्दी से बताओ, टाइम ना है हमारे पास इतना। मेधा सब्जी लेकर घर आती है और खाना बनाने लगती है। मेधा की इंग्लिश बोलने की आदत लगातार जारी रहती है, जिससे कभी घर तो कभी मोहल्ला तो कभी बाजार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दिन सास ने बहू की इस बीमारी का इलाज निकाल ही लिया। मेधा की सास ने गांव की दीवारों पर एक पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिख दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाए, वो भी 2 महीने में। बस फिर क्या था, मेधा के घर में लोगों की भीड़ लग गई। सभी मेधा के सामने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अरे मैडम जी, सुना है आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हैं। पढ़ा भी लेती है क्या? अब हम तो अपने बच्चों को आपसे ही अंग्रेजी पढ़वाएंगे। सुना है बहुत ही अच्छे पढ़ा लेती हैं आप। अरे हम पैसे भी दे देंगे, बस आप हमारे बचपन को ना पढ़ा दीजिए। मेधा एक साथ इतने बच्चे देखकर सोच में लग जाती है। अरे वाह, इतने सारे बच्चे, एक बच्चे से 100 भी लेती हूँ तो पर चाइल्ड 100 तो कितना होगा? वो मन ही मन में कैलकुलेशन करती है। अब मेधा ज्यादातर गांव के बच्चों के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है और सास